तो एक्सरसाइज 7D में सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हम लोग चैप्टर है ना। कोई भी तुमसे कहे कि क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान से बस सुनना, अभी ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c। यहाँ पे तुम दिखेगा तुमको, क्यों यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है x दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तुम देखोगे ध्यान से तो x पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। क्या है, 2। जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्लियर है। अब पूरा सवाल उठा के देखो, 7D का एक एक क्वेश्चन देखो, सब पे हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं, बस ये बताओ, चेक करो, दिख रहा होगा। 40 के 40 क्वेश्चन में तुमको दिखेगा कि सब पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जनरल फॉर्म याद रखे रहना है कि पहले स्क्वायर वाला टर्म आएगा, उससे एक कम वाला आएगा, और लास्ट में होता है कांस्टेंट। सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया नंबर। क्या हो गया, नंबर। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो क्या हो, निगेटिव हो। क्लियर हो पा रहा है। जैसे हम तुमको एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, सभी लोग चेक करना। 37 क्वेश्चन देखो, क्या वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 37 वाला क्वेश्चन देखो तो इसके हिसाब से मिलाओ, करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कितना कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चले इसके नीचे लिखेंगे टाइप 1, इसके नीचे हेडिंग डालें टाइप 1। ये नोट कर लिए हैं सभी लोग, ये नोट कर लिए हैं, नहीं तो इसको नोट करें पहले जल्दी। हो गया। चलो टाइप 1 में लिखना, व्हेन ऑल द टर्म्स, लिखो पहला टाइप 1, व्हेन ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, व्हेन ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। हो गया तक, ठीक है। यहां टर्म्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। यही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा और क्या, तीसरा। मतलब टोटल कितने टर्म होंगे, 3। कितने होंगे, 3। तो अगर हम यहां लिखें टाइप 1 में कि सारा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब तीनों के बीच में यहाँ पे साइन कैसा होगा, यहाँ पे प्लस का। कैसा होगा, प्लस का। क्लियर हो पा रहा है टाइप 1। इसके आगे लिखना, लिखो देन बोथ द फैक्टर्स, लिखो देन बोथ द फैक्टर्स will be taken as positive, will be taken as positive, then both the factors will be taken as positive. हो गया तक। चलिए पहला सवाल उठा रहे हैं, पहला सवाल का बस पैटर्न देखना, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट अगर होगा तो फिर पूछना, ठीक है। जो पहले बोले उतना रिस्पॉन्ड करना। चलो बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है कि नहीं है, ये है, ठीक है। क्या यहाँ पे सारा टर्म पॉजिटिव है कि नहीं है, यानी कि टाइप 1 का सवाल हो गया हमारा, ठीक है। रूल ये कहता है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखे होगे कि देन बोथ द फैक्टर्स विल बी टेकन एज क्या, पॉजिटिव। अब ये फैक्टर आया कहां से, फैक्टर वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, पहले चलो वो समझते हैं हम लोग। देखो करना क्या होता है हम लोग को, कि जो क्वाड्रेटिक में जो स्क्वायर वाला टर्म है ना, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, पी स्क्वायर हो, कुछ भी हो, जो स्क्वायर वाला टर्म होगा उसके आगे तुमको देखना कोई नंबर है क्या। जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या मानोगे, 1। क्या मानोगे, 1, ठीक है। उस 1 में, ठीक है, अगर मान लो 2 होता तो 2 लेके चलते, वहां पे नहीं है तो क्या मानोगे, 1। उस 1 का मल्टीप्लाई करोगे जो कांस्टेंट वाला नंबर है उसके साथ, कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। कांस्टेंट नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे, 6। तो 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6। क्लियर हो रहा है यहां तक कि नहीं, बस हमको पहले ये बताओ, कोई डाउट यहां तक, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आगे देखना। अब रूल ये कहता है कि पहला ये ना सारे टाइप में ये काम करना है, पहला स्टेप ही यही है
स्टेप 1 क्या बोले करने के लिए कि स्क्वायर वाले के आगे जो भी होगा हमारा 1 हो 2 हो जो भी हो उसका कांस्टेंट के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या करोगे मल्टीप्लाई। साइन यहां मत करना, नोट समझ में आ रहा है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, खाली नंबर का मल्टीप्लाई कर लोगे। किसका मल्टीप्लाई, नंबर का, जो कि 1 में 6 का कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर हो रहा है यहां तक। अब इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर का क्या मतलब होता है समझना, किनारे ये काम करना है, ठीक है। नंबर क्या हमारे पास 6, हर टेबल में ये तुम सोचो कि उस टेबल में जो नंबर का तुम मल्टीप्लाई किए हो वो कितनी बार आ सकता है। जैसे मान लो स्टार्ट करते 1 से, 1 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाएगा 6। क्लियर है यहां तक। अच्छा साथ में जोड़ना भी है, ठीक है, जोड़ो तो इसको 6 और 1 को जोड़ो कितना आएगा 7, और जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए बीच वाला आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे तो जिसका तुम फैक्टर निकाले हो, जिसका मल्टीप्लाई किए हो, मल्टीप्लाई करने पे तो वही आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई वाले में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आखिर 1 में 6 का मल्टीप्लाई के कितना है 6 आया, और 6 का ही क्या निकाल लो फैक्टर, क्या निकाल लो फैक्टर। तो जब फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो जो 2 फैक्टर होगा हमारा है ना, उसको जोड़ने पे मिडिल वाला आना चाहिए। तो 6 और 1 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 7, कितना आएगा 7, लाना बीच में कितना है 5, क्या लेके आना है 5। क्या पहला वाला होगा हमारा, नहीं, आगे बढ़ जाओ, 1 से स्टार्ट किया ना, चलो अगला बोलना। 1 के बाद कौन आता है 2, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो मैं यहां लिख रहे हैं 2 इंटू में 3, कोई डाउट तो नहीं आता, 2 3 जा 6 होता है हमारा। चलो 2 और 3 को जरा जोड़ना आ रहा है हमारे पास, तो बस हो गया हमारा काम, ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है, रूल समझ में आ रहा है अभी तक क्या किए हैं। अब इसको लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 2 और 3 को जोड़ने पे आ रहा हमारा बीच वाला 5x, तो ये नहीं कि केवल 2 और 3 लिख दोगे, लाना क्या था 5x लाना है ना, तो अपने मन से वहां पे x को जोड़ लेना, 2x प्लस में क्या लिख लोगे 3x, और लास्ट वाला जो नंबर होगा उसको उतार दोगे। 2 और 3 था, x ऐड कर लिए हम लोग अपने मन से यहाँ पे, क्योंकि तभी 2x और 3x को जोड़ने पे तभी क्या आएगा 5x, और लास्ट में क्या था 6 था, तो 6 यहाँ पे लिखे हैं। यहां तक पहले कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, किसी को भी। 3 2 जहां हो सकता है, 3 2 जा करोगे तो भी होगा, अगर तुम इसको 3x प्लस 2x लिखोगे तो भी बात वही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। कोई डाउट यहां तक। पहला स्टेप सबको समझ में आया क्या करना है, कि स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा आखिरी वाले नंबर के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, उसका फैक्टर निकालोगे। फैक्टर वर्ड यही है, जैसे बोले ना फैक्टर, तो एक फैक्टर 1 और एक फैक्टर क्या आ गया 6, एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर क्या आ गया 3। इन दोनों फैक्टर को हम लोग जब ऐड करेंगे तो बीच वाले के इक्वल आना चाहिए। टाइप 1 में सबको समझ में आ रहा है। अच्छा अब याद करो पहला एक्सरसाइज, ठीक है, कॉमन लेना सिखाया गया था, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा अब इसमें, तो इसीलिए हर एक एक्सरसाइज लिंक है तुम्हारा। चलो स्टार्टिंग के 2 में जरा कॉमन बोलो जल्दी, क्या आएगा x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3, तो x प्लस क्या 2। क्लियर है, दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे x प्लस 2 और एक में क्या लिख लोगे x प्लस 3। टाइप 1 में कोई डाउट है तो बताओ किसी को भी, क्लियर है टाइप 1 सारा, चलिए ठीक है। हेडिंग डालेंगे इसके बाद टाइप 2, हेडिंग डाला टाइप 2। देखो when मिडिल टर्म इज माइनस या मिडिल टर्म इज निगेटिव लिखना, टाइप 2 में लिखना when मिडिल टर्म is negative, when middle term is negative, then both the factors will be taken as negative, हो गया तक। टाइप 1 टाइप 2 एक ही जैसा है, बस समझना एक बार। हम अगर तुमसे ये पूछे यार कि -1 और -1 मिलके क्या आएगा, क्या लिखोगे बताना, -2। जब दो नंबर माइनस में होता तो ऐड ही तो करते हो, और साइन किसका लगाते हो माइनस का, तो -1 -1 मिलके क्या आ जाएगा -2। ऐसी -2 और -3 पूछे तो क्या आ जाएगा -5, कितना आ जाएगा -5। तो टाइप 1 टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, टाइप 1 में सारा टर्म क्या होगा पॉजिटिव है ना, तो जो 2 फैक्टर निकालोगे, जो मल्टीप्लाई का जो 2 फैक्टर आएगा, जोड़ने पे क्या आना चाहिए बीच वाला आना चाहिए। यहां भी वही है कि जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए, लेकिन बीच वाला टर्म किसमें होगा माइनस में, किसमें होगा माइनस में। जैसे एक सवाल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा वहां से। एक सवाल हम यहां पे लिख रहे हैं,
चलो देखो, क्या मिडिल टर्म माइनस में है कि नहीं हमारे पास? रूल के हिसाब से जरा बताओ, पहला काम क्या करोगे? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 24। अब 24 का फैक्टर निकालना है, ठीक है, 24 का फैक्टर निकालना, और जोड़ने पे यहां भी वही काम है, जोड़ने पे क्या आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए, लेकिन जो दो नंबर को लिखोगे ना, दोनों का साइन क्या रखोगे? माइनस। क्या रखोगे? माइनस, जो अभी वहां पे कॉन्सेप्ट तुमको समझा रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 में 24 का करेंगे तो 24 आएगा, 24 और 1 को जरा जोड़ना, कितना आएगा? 25। लाना बीच में क्या है? 10। पहला हो पाएगा हमारा? नहीं, पहला हटा दो। चलो अब 2 से देखो, टेबल मतलब डिवाइड भी करना है मन में, ये समझ में आ रहा है? टेबल तो 10 तक का ही याद करते होगे ना यार। अब 2 से बोल रहे हैं तो 2 से 24 कितनी बार में जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या 4। इन दोनों को जरा जोड़ना, 12 2 को कितना आएगा? 14। लाना कितना है? 10। ये भी नहीं हो पाएगा हमारा। चलो 3 के टेबल में 24 आता है ना हमारे पास, कितनी बार में? 8 बार में। क्या ये भी जोड़ने पे 10 आएगा हमारा? नहीं, ऐसे चेक करते जाना लाइन से, समझ रहे हो? चलो चौथा बताओ, 4 के टेबल में 4 6 जा 24, और क्या 4 और 6 को जोड़ने पे 10 आएगा कि नहीं आएगा? है ना? ये दो फैक्टर आया हमारे पास, इसको प्लस करके नहीं लिखोगे, समझ रहे हो? क्या लिखोगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस क्या 24। क्यों? क्योंकि मिडिल वाला टर्म क्या है? माइनस। तो दोनों फैक्टर जो है हमारे पास, जो दो फैक्टर है, दोनों का साइन क्या होगा? माइनस। तभी तो -4 और -6 को जोड़ने पे कितना आएगा? -10। कितना आएगा? -10। क्लियर है? फिर से वही काम पुराना वाला, कॉमन लेने वाला जो करते आए हम लोग। चलो इन दोनों कॉमन बताओ, x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x -4। यहां से कॉमन क्या लोगे? -6। क्या लोगे? -6। तो x प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24। क्या दो ब्रैकेट में सेम है हमारे पास? तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे? x -4, और एक में क्या लिख लोगे? x -6। को डाउट हो तो बताएं। क्लियर है सबको ये? तो टाइप 1 टाइप 2 हम लोग पढ़े, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देखें ही अभी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से हम लोग चालू कर रहे हैं, एक बार मिलाते जाना। तो सेकंड क्वेश्चन था वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस क्या 24। थर्ड क्वेश्चन था जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 27। 10 तक लेके चलते हम लोग पहले, ठीक है। 1 24 का मल्टीप्लाई करो, 24 आएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? 24 आएगा, 24 का फैक्टर निकालोगे, क्योंकि सारा टर्म प्लस में है, तो दोनों का सम जो होगा बीच वाले के इक्वल आना चाहिए। तो 2 से होगा नहीं, वैसे 1 से भी होगा नहीं है, जोड़ने पे बीच वाला नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, ठीक है। 3 से 8 बार में ये भी नहीं आएगा, 4 से चला जाएगा, 4 6 24, और 4 और 6 को जोड़ने पे 10 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखे होगे? वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 24। और हम डायरेक्टली क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तुम लोग निकालो ना सब लोग फैक्टर, तो हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट ही करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? वाई, वाई प्लस क्या आ जाएगा 4। कॉमन क्या लोगे? 6, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? वाई प्लस में 4। दोनों ब्रैकेट में सेम है, वाई प्लस 4, और एक में क्या आ जाएगा? वाई प्लस 6। यही क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्या भाई? पहले वाले टाइप में कौन सा क्वेश्चन डिस्कस था? पहला वाला ही था ना? हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चले यहां पे आते हैं, 27 का फैक्टर निकालना होगा। 27 का फैक्टर निकालना होगा, तो यहाँ पे 3 9 जा कितना होता है? 27 है ना। 3 9 जा 2 से तो 27 जाएगा नहीं, ठीक है। 3 9 जा, और क्या 3 और 9 को जोड़ने पे 12 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको क्या लिखोगे? जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9z प्लस में 27। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? जेड, तो ब्रैकेट में बचेगा जेड प्लस में 3। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 9, तो यहाँ भी बचेगा जेड प्लस में 3। दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में जेड प्लस 3, और एक में क्या आ जाएगा? जेड प्लस में क्या 9। सही था ये तुम लोग का? फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाला पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। चलो 8 का फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो 1 से 8 बार में जाएगा, जोड़ने पे नहीं आएगा। 2 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। क्या 2 और 4 को जोड़ने पे 6 आ जाएगा हमारे पास? तो इसको क्या लिखे होगे? पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? p, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? p प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 4, तो ब्रैकेट में बचेगा p प्लस में 2। दोनों ब्रैकेट में सेम हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में p प्लस 2, और एक में क्या लिख लेंगे? p प्लस में क्या 4। को डाउट यहां तक किसी को? यहां तक क्लियर है सबका? चले अब आते हैं पांचवें वाले पे। पांचवा वाला सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब यहाँ पे 56 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। और बीच में क्या लेके आना है? 15। क्या लेके आना है? 15।
तो 1 से आप देखो, अब जब बड़ा नंबर आता जाए ना तो 1 को मत कंसीडर करो। 1 कब के लिए है? छोटे नंबर्स के लिए है। अब जहां 20 से जब ज्यादा नंबर आ जा रहा है तो उसके लिए 1 लेके जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलो 2 से चेक कर सकते हैं वैसे हम लोग। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, बिल्कुल नहीं आ सकता है जोड़ने पे। 3 से जाएगा या नहीं जाएगा? 4 से लेके जा रहा है पहले। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, जोड़ने पे आएगा 18, लाना है कितना? 15। 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा। 7 8 जा कितना आता है? 56। 7 और 8 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 7, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 8, तो यहाँ भी क्या? x प्लस 7, दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, x प्लस 7 और x प्लस 8। अच्छा, अब इस वाले एक्सरसाइज में कॉमन निकालने में बहुत जल्दी कर रहे होगे, क्योंकि पहला एक्सरसाइज किसके भी यहाँ पे था? कॉमन के भी यहाँ पे था। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये? 5th। 6 वाले पे आते हैं। अब क्वेश्चन 6 है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 90, ठीक है, सॉरी 60 का फैक्टर निकालना है। 2 से लेके जाएंगे, 2 से स्टार्ट करते लेके जाना, 30 बार में जोड़ने पे नहीं आएगा। 3 से 20 बार में ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 4 से कितनी बार में जाएगा ये? 15 बार में। 15 और 4 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 19। क्लियर है यहां तक? तो इसको क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 15y प्लस में 60, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? y, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? y प्लस 4, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 15, तो यहां भी क्या बचेगा? y प्लस क्या? 4। 15 4 जा 60, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो एक ब्रैकेट में y प्लस 4 और एक में क्या लिख लोगे? y प्लस क्या? 15। को डाउट यहां तक किसी को? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th पे। 7th क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, तो 40 का फैक्टर निकालना है। 2 से लेके जाओगे नहीं होगा, 3 से जाएगा नहीं, 4 से कितनी बार में जाएगा? 4 10 जा, लेकिन जोड़ने पे 13 लेके आना है, ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, 5 8 जा कितना आता है? 40 होता है ना, 5 8 जा 40, और 5 और 8 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखे होगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x प्लस 40, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 8, तो यहां भी क्या बचेगा? x प्लस क्या? 5, दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक में x प्लस 5 और एक में x प्लस 8। आया था कि नहीं तुम लोग का ये क्वेश्चन? आ गया था सबका? ठीक, 8 पे आते हैं। क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21, अब ये कौन सा केस का सवाल है? टाइप 2, मतलब कौन से टाइप का सवाल है? टाइप 2, जहां पे मिडिल वाला टर्म क्या रहेगा? माइनस। तो मिडिल वाला टर्म अगर माइनस रहेगा तो दोनों फैक्टर को किस में लोगे? माइनस में। ऐड करने पे मतलब वही आना चाहिए जो पहला टाइप था कि फैक्टर निकालोगे, ऐड करने पे बीच वाले के ही इक्वल आना चाहिए, लेकिन दोनों फैक्टर को किस में रखोगे? माइनस में। किस में? माइनस में। 21 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से लेके चलते, 3 7 जा, क्या 7 और 3 को जोड़ने पे 10 आ जाएगा हमारा, लेकिन इसको लिखोगे क्या? क्यू स्क्वायर माइनस में 3q माइनस में 7q प्लस में 21, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारे पास? q, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से q माइनस क्या? 3, यहां से कॉमन क्या निकालोगे? -7, क्या निकालोगे? -7। जैसे -7 निकालोगे यहां भी क्या बचेगा? q माइनस में क्या? 3, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? q माइनस 3 और एक में क्या आ जाएगा? q माइनस 7। आया था कि नहीं? ये आया था ये? चलिए ठीक है, चले, ये तो 11th वाला हो जाएगा ना हमारा। मिडिल वाला टर्म माइनस में हमारे पास 42 का फैक्टर निकालना है, तो स्टार्ट करते 2 से हम लोग। पहला 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जरा जोड़ना पहला ही आ जा रहा है क्या? चेक करो, 21 और 2 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 23, तो इसको क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 21x प्लस में 42, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 2, यहां से कॉमन लोगे -21, ये हो जाएगा x माइनस प्लस क्या आएगा? -21, 2 जा कितना आता है? 42। क्लियर है? दोनों ब्रैकेट में सेम, एक में क्या लिख लोगे? x माइनस 2 और एक में क्या लिखोगे? x माइनस 21। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए 11th के बाद क्वेश्चन 12 भी हम लोग कर पाएंगे अभी, है ना, क्योंकि ये भी टाइप 2 का ही सवाल है। सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस में 16, 1 में 16 का 16 आएगा। देखो जब वापस बोल रहे हैं, जब 20 से छोटा नंबर है तब 1 से चालू करना, जहां 20 से ज्यादा नंबर बड़ा रहे, है ना, जिसका फैक्टर तुम निकालोगे, तो 1 से चालू मत करना, 2 से उसको देखना। ठीक है, तो 20 से छोटा नंबर है ना हमारे पास, तो 16 के लिए पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 16 आएगा? 16, तो जरा 16 और 1 को जरा जोड़ना, आ रहा है ना हमारे पास।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 16x प्लस में 16, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 1, यहां से कॉमन माइनस 16, x माइनस प्लस क्या माइनस। और एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जो पहले वाले ब्रैकेट में होगा वही अगले वाले ब्रैकेट में भी होगा। ये कॉमन वाले केस में तुम लोगों को समझाए थे पहले एक्सरसाइज में। तो एक ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख लोगे x माइनस 1 और एक में क्या लिखोगे x माइनस 16। यहां तक को डाउट किसी को क्वेश्चन 12 तक, जिसमें से एक क्वेश्चन नहीं किया हम लोग क्योंकि वो टाइप 3 का सवाल है। जल्दी करें, यहां तक को डाउट तो बताएं।